क्या जगन्नाथ धाम से शुरू हो चुके हैं महाविनाश के संकेत? विश्व युद्ध, धार्मिक संघर्ष और जलवायु संकट का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय बेहद रहस्यमयी, चौंकाने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। हम बात करेंगे प्राचीन ओडिया ग्रंथ की, जिससे कई लोग संत अच्युतानंद जी के और पंचशंखा संतों की भविष्यवाणियों का संग्रह मानते हैं, जो कि आज से 600 वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ जी के धाम पुरी में लिखा गया था। इस ग्रंथ की कई व्याख्याओं में विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, धार्मिक संघर्ष, गृह युद्ध से जुड़े संकेतों का उल्लेख किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं जगन्नाथ धाम और बदलती दुनिया के बारे में। भविष्य मालिका की लोकप्रिय व्याख्याओं के अनुसार, जब संसार में अधर्म, लालच, हिंसा और नैतिक पतन बढ़ता है, तब प्रकृति भी अपना संतुलन खोने लगती है। आज हम क्या देख रहे हैं? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध चलती आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध। ऐसा लगता है कि विश्व में जल्द ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। ऐसे में देशों के बीच में तनाव बढ़ना, धार्मिक कट्टरता आज जाति के आधार पर किसी को भी मार डाल रहे हैं। आज लोगों में इंसानियत ना के बराबर में है। ऐसे में विश्व में बड़ा गंभीर आर्थिक संकट दिखाई दे रहा है। क्लाइमेट चेंजेस के वजह से बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन, कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं चक्रवात और कहीं पर भूकंप के ऐसे झटके लग रहे हैं जिससे लाखों में लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, कई व्याख्याकार मानते हैं कि यह वही संकेत है जिनका उल्लेख भविष्य मालिका में किया गया था। आप में से अनेकों लोग ऐसे होंगे जो भविष्य मालिका को एक काल्पनिक ग्रंथ मानते होंगे, लेकिन इसी में ऐसे कई बातों का जिक्र किया गया था जो धीरे धीरे आज के जमाने में सच होते जा रही है। जैसे कि आपने निकट में देखा कि बंगाल में कैसे सत्ता परिवर्तन हुई, जिसके बारे में आज से 600 साल वर्ष पूर्व अच्युतानंद जी ने अपने मालिका में साफ लिखा था। उसमें यह लिखा था कि जब भारत के पूर्व राज्य में अर्थात बंगाल में कोई हिंदू शासक बनेगा तो वहां से विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। लाखों की तादाद में मुसलमान भारत से पलायन करेंगे और यह सब देखकर जो भारत के बाहर अधर्मी लोग हैं, वो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगेंगे। वो धीरे धीरे भारत में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज चारों तरफ ऐसा माहौल है कि किस समय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। भविष्य मालिका के कुछ लोकप्रिय व्याख्याओं में तीसरे विश्व युद्ध जैसी विनाशकारी स्थिति का वर्णन मिलता है। कुछ लेखों में दावा किया गया है कि भविष्य में देशों के बीच बड़े सैन्य संघर्ष और परमाणु खतरे संपन्न हो सकते हैं। अगर आज हम दुनिया की स्थिति देखेंगे, रूस और पश्चिम देशों के बीच बढ़ता तनाव, मध्य पूर्व में संघर्ष, एशिया में सामरिक प्रतिस्पर्धा, परमाणु हथियारों की दौड़, इन घटनाओं को देखकर कई लोगों भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से जोड़ने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी वर्तमान घटना को सीधे किसी भविष्यवाणी का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। यह केवल लोगों की व्याख्या है। दोस्तों, भविष्य मालिका की चर्चित व्याख्याओं में धर्म के नाम पर बढ़ते विवादों और मानवता से दूर होते समाज का उल्लेख मिलता है। कई लेखों में कहा गया है कि आने वाले समय में धार्मिक की पहचान राजनीति का बड़ा हथियार बन सकती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझाने की आवश्यकता है। भविष्य मालिका का मूल संदेश किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि अधर्म, अन्याय, हिंसा और अहंकार के विरुद्ध माना जाता है। अगर हिंदू और मुस्लिम समाज आपस में संघर्ष करेंगे तो लाभ किसे होगा? अगर इसका सीधा प्रभाव देखेंगे तो इससे नेताओं का विशेष रूप से लाभ होगा, हथियार उद्योगों का लाभ होगा, जो सत्ता में बैठना चाहते हैं उनका लाभ होगा। लेकिन अगर किसी का नुकसान होगा तो साधारण जनता का होगा। इसलिए कई आध्यात्मिक व्याख्याकार मानते हैं कि भविष्य मालिका लोगों को विभाजन नहीं बल्कि धर्म और मानवता की ओर लौटने का संदेश देती है। दोस्तों, अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें
तो निकट में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो कि साफ तौर से भविष्य मालिका में उल्लेख किया गया था। जब ऐसे संकेत पूरी में दिखने को मिलेंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में पृथ्वी पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि निकट में मंदिर से जो ध्वज है वो उड़कर कहीं दूर चला गया था, और दूसरा मंदिर परिसर में आग लगना, मंदिर संरचना में क्षति होना, पक्षियों या अन्य संकेतों की चर्चा, यह सब यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। हालांकि इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक, वास्तुशिल्प या मानवीय कारण भी हो सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि इन्हें चमत्कार या भविष्यवाणी से जोड़ना आवश्यक नहीं है। भविष्य मालिका में नैतिक पतन और सत्ता के लिए संघर्ष की चर्चा होने का दावा भी किया जाता है। आज हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में कैसे अविश्वास बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप कैसे नेताओं पर लगता जा रहा है, वैश्विक ध्रुवीकरण होती जा रही है, राष्ट्रवाद बनाम वैश्वीकरण की बहस चलती जा रही है। इन परिस्थितियों को देखकर कई लोग कहते हैं कि दुनिया एक बड़े परिवर्तन के ओर अग्रसर होती जा रही है। अब जानते हैं कि कलयुग का अंत या चेतावनी। भविष्य मालिका के अनुसार अंधकार के बाद प्रकाश आता है। लोकप्रिय मान्यताओं में कहा जाता है कि पहले अशांति बढ़ेगी, फिर मानवता कठिन परीक्षाओं में गुजरेगी, उसके बाद धर्म और सत्य का पुनर्जागरण होगा। लेकिन इसका अर्थ केवल प्रलय नहीं हो सकता। संभव है यह मानव चेतना के परिवर्तन का प्रतीक है। शायद नेचर हमें यह संदेश दे रहा है कि हमें नफरत को छोड़ना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, धर्म को राजनीति नहीं आत्मशुद्धि का मार्ग बनाना चाहिए, मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों, भविष्य मालिका को कोई दिव्य भविष्यवाणी मानते हैं, कोई ऐतिहासिक रहस्य, लेकिन एक बात निश्चित है, चुनौतियों का सामना कर रही है, वो हमें आत्मचिंतन के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, क्या विश्व युद्ध होगा? क्या धार्मिक संघर्ष बढ़ेगा? क्या जलवायु संकट और भयंकर होगा? इन सवालों का उत्तर भविष्य नहीं बल्कि आज मानवता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय तय करेंगे। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि वर्तमान विश्व परिस्थितियां भविष्य मालिका के संकेतों से मेल खाती है या यह केवल संयोग है? जय जगन्नाथ।